Hello everybody and welcome to our YouTube channel KV Classes. It's me Alia Mishra is here once again with you guys, and today we are going to discuss 10 more important questions. So without further ado, let's move on to the question number 1 that is on your screen. Which of the following has been posted at the Asian Development Bank as principal operation coordinations? आपसे ये पूछा जा रहा है कि चार ऑप्शंस जो आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, इन चारों में से किसे एज अ प्रिंसिपल ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट चुना गया है. इज इट क्लियर गाइस? द फोर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू गाइस आर: नंबर 1 इज रजत अग्रवाल, number 2 is Nilaya Mitash, number 3rd is Parash Mani, and number 4th is none of this. Okay, and the correct answer is Nilaya Mitash, because Nilaya Mitash जो है वो कर्नाटक के कैडर IAS ऑफिसर रहे हैं बैच 1991 के, जिन्हें चुना गया है एज अ प्रिंसिपल ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट, एंड दिस वाज हैपेंड ऑन 4th of May 2020. So if anyone asks to you guys when this was happened, you have to answer this is happened on 4th of May 2020, and who is appointed as the principal operation coordination specialist, then you have to answer it, it's he. Okay, so without wasting time, let's move on to the question number 2 that is on your screen. So yeah, दिस ईयर वैशाख डे हैज़ ऑब्जर्व्ड ऑन. आपसे ये पूछा जा रहा है कि वैशाख डे जो है वो इस साल कब देखा गया, कब ऑब्जर्व किया गया. वैसे तो अगर मैं बात करूँ, पहले मैं आपके साथ इनके ऑप्शंस को शेयर कर लेती हूँ. द नंबर 1 इज़ 6th में, नंबर 2 इज़ 4th में, नंबर 3rd इज़ 7th में, नंबर 4th इज़ 5th में, एंड द करेक्ट आंसर इज़ 7th में. अकॉर्डिंग टू द हिंदी पंचांग, जो हमारा हिंदी पंचांग है, उसके हिसाब से बुद्ध पूर्णिमा को फुल मून डे मनाया जाता है वैशाख के मंथ में. ओके, इस दिन जो बुद्ध भगवान थे हमारे, लॉर्ड बुद्धा जिनको कहा जाता है, गौतम बुद्धा, ऐसा बिलीव किया जाता है कि उस दिन उनको वो शक्ति मिली थी, या फिर उस दिन उनको एक जो उन्होंने उनकी चाहत थी, जिसके लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा था, उन्हें वो पावर, वो एक कंप्लीट हो चुके थे, उस चीज़ को समझ चुके थे, जो वो चाहते थे उनको वो मिल चुकी थी. इसलिए इस दिन हम लोग बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं. तो इसीलिए इस साल जो है वो वैशाख के महीने में 7th of May को इसे देखा गया था. और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, देन यू हैव टू आंसर कि जस्ट बिकॉज जो हमारे लॉर्ड बुद्धा हैं, गौतम बुद्ध को इस दिन उनकी पावर्स मिली थी. पावर्स इन द सेंस नॉट कि वो उनको कोई सुपर नेचुरल पावर्स मिल गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था. लाइक कि उन्हें सब चीज़ से मोक्ष मिल चुकी थी. वो जिस चीज़ की चाहत में अपने घर को छोड़ के निकले थे, उन्हें वो चीज़ मिल गया था. एंड द सेकेंड फैक्ट इज़ कि उन्हें गया, दैट इज़ इन बिहार, वहाँ पे उन्हें एक ट्री के नीचे में ये उनका अलाइनमेंट मिला था, जिसकी वजह से उस ट्री को आज भी हम लोग काफ़ी जानते हैं, वहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं एंड ऑल. ओके, इज इट क्लियर गाइज? सो या दिस इज इट. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3rd. द बुक टाइटल बियॉन्ड दैट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो इज़ अ बायोग्राफी ऑफ. आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बुक है बियॉन्ड एट कारगिल, वो कौन से हीरो की बायोग्राफी है. तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं. द नंबर 1 इज़ कैप्टन वियान थापर, नंबर 2 इज़ कैप्टन सूरज सिंह, नंबर 3rd इज़ कैप्टन सरबजीत सिंह, नंबर 4th इज़ कैप्टन विक्रांत आनंद, एंड द करेक्ट आंसर इज़ कैप्टन वियंत थापर. जो कैप्टन वियंत थापर थी, उनके लिए ही ये बुक लिखा गया था, और ये बुक जो है 5th of May को रिलीज़ हुई है. ये बुक जो है वो वियांत के फादर ने लिखी है, और इस बुक के अंदर में उन्होंने ये डिस्कस किया है कि वियांत की जो उन्होंने इंडियन आर्मी का जो ज्वाइन किया था, वहाँ से लेकर जब वो एक अच्छे ऑफिसर बन के निकले हैं, तो वहाँ तक की उनकी जो जर्नी है वो कैसी रही, उन्होंने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ जाना, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. ओके, तो अगर कोई आपसे पूछता है तो नाउ यू आर एबल टू आंसर कि वो कैप्टन वियान थापर है. और वियान थापर के अलावा जो उनका ये बुक है वो कब रिलीज़ हो रहा है, तो 5th of May को. एंड द सेकेंड फैक्ट इज़ कि ये किसने लिखा है, तो उनके फादर ने. एंड अगर फिर आपसे ये कोई पूछता है कि इसमें कौन सी चीज़ें लिखी हैं, तो उनकी जर्नी लिखी है कि उन्होंने इंडियन आर्मी जो ज्वाइन किया है, वहाँ से लेकर के वो जब वहाँ से बाहर आते हैं तो उन्होंने क्या कुछ सीखा एंड क्या कुछ जाना उनसे रिलेटेड. इज़ इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज़ हु हैज़ लॉन्च
सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान, आपसे ये पूछा जाएगा कि जो सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान है उसे किसने चालू किया है, किसने लॉन्च किया है, किसने स्टार्ट किया है। यू हैव 4 ऑप्शंस। नंबर 1 इज़ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नंबर 2 इज़ नीति आयोग, नंबर 3 इज़ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नंबर 4 इज़ यूनिसेफ। तो एंड द करेक्ट आंसर इज़ नीति आयोग। नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है एज अ कैंपेन टू प्रमोट सीनियर सिटीजन्स। हमारे जो कंट्री में सीनियर सिटीजन्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया है अगेंस्ट द वर्ल्ड वाइड इशू कोविड-19, जो अभी बहुत बड़ी इशू बनी पड़ी है कोविड-19 की, उस चीज़ से फेस ऑफ करने के लिए, लड़ने के लिए जो है ये स्टार्ट किया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए। एंड दिस वॉज स्टार्टेड ऑन 5 मई 2020। ये जो है वो 5 मई 2020 को स्टार्ट हुई है, जस्ट बिफोर 2 days, अभी 3 दिनों पहले ही इसे स्टार्ट किया गया है। एंड इसमें जो है वो हमारे दादा दादी और नाना नानी जो हैं उनके लिए ही लॉन्च किया गया है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। जो कोविड-19 का इशू है जिससे सीनियर सिटीजन पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनको बचाने के लिए और उन्हें सब कुछ सुरक्षित रखने के लिए ये अभियान चालू किया गया है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द आयुष कवच कोविड ऐप। आपके सामने 4 स्टेट के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों ही स्टेट में से किसने आयुष कवच कोविड ऐप जो है वो स्टार्ट किया है। यू हैव 4 ऑप्शंस आर the number 1 is Madhya Pradesh, number 2 is Uttar Pradesh, number 3 is Bihar and the number 4 is Maharashtra and the correct answer is UP, that is उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो इनका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च किया है आयुष कवच कोविड ऐप ऑन 6 मई 2020। ये जो ऐप है वो पीपल्स की उन पीपल के वेलफेयर के लिए है, लाइक उनको प्रमोट करने के लिए है। ये जो कोविड-19 का वर्ल्ड वाइड इशू चल रहा है उससे उनको प्रमोट करने के लिए है और उन्हें बताने के लिए है कि उसके अगेंस्ट उन्हें फाइट करना है एंड अच्छे से सेफ रहना है। इज इट क्लियर गाइज? Let's move on to the question number 6 that is on your screen, that which of the following finance company has signed MOU, that is a memorandum of understanding with IIT Delhi to develop reusable PPE kits। आपसे ये कहा जा रहा है कि कौन सी फाइनेंस कंपनी जिसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद IIT दिल्ली टू डेवलप रीयूजेबल PPE किट्स। There are 4 options in front of you guys. Number 1 is LIC Housing Finance, number 2 is Dewan Housing Finance Corporation, number 3 is Housing Development Finance Corporation and number 4 is PNB Housing Finance and the correct answer is PNB Housing Finance। इन्होंने ही साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन 6 मई 2020। तो अगर कोई आपसे पूछता है किसने साइन किया है, यू हैव टू आंसर PNB हाउसिंग फाइनेंस एंड व्हेन इट वाज शाइंड, देन यू हैव टू आंसर दैट इट वाज शाइंड ऑन 6 मई 2020। ओके, let's move on to the question number 7, that is the dash has tied up with 2 firms for the production of affordable ventilator for use during the coronavirus pandemic। तो आपके साथ ये है कि कौन सी इसमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से किसने जो है वो कोरोना वायरस के सिचुएशंस को लेकर के सस्ती वेंटिलेटर के उत्पादन के लिए समझौता किया था। तो you have 4 options and the correct 4 of these options are, first of all, IIT Kanpur, IIT Kharagpur, IIM Lucknow, IIT Bombay and the correct answer is IIT Kanpur। IIT Kanpur वालों ने ये समझौता किया है कि वो जो है वो स्टार्ट करेंगे वेंटिलेटर, अफोर्डेबल वेंटिलेटर्स बनाएंगे कोरोना वायरस के इस इशू से लड़ने के लिए एंड दिस वाज हैपेंड ऑन 5 मई 2020। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। विच कंट्री हैज़ रीओपन इट्स मॉस्क फॉर पब्लिक प्रेयर। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपनी मस्जिद को दोबारा से खोलने के लिए इजाज़त दी है। द नंबर 1 इज़ पाकिस्तान, नंबर 2 इज़ इंडिया, नंबर 3 इज़ मलेशिया, नंबर 4 इज़ ब्लैंक। सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन था वो नन ऑफ दिस था। आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइपिंग इशू दिस वॉज ब्लैंक, दिस इज़ ब्लैंक, सो इग्नोर दिस। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज़
आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन जो है वो बांग्लादेश होगा। ओके, द करेक्ट आंसर इज़ बांग्लादेश। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो बांग्लादेश फिल इन होगा। आप यहाँ पे बांग्लादेश फिल इन कर लो एंड द करेक्ट आंसर इज़ बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने 7 मई 2020 को वापस से मस्जिद खोलने की इजाज़त दी है, बट उनके जो भी मौलवी होंगे उन लोगों को कुछ इश्यूज़ को देखना होगा, जो मेडिकल केयर है उनका ख्याल रखना होगा, साथ में जो उन्हें हेल्थ केयर के लिए जो भी उनको डायरेक्शंस दिया जाएगा उसको उसे फॉलो करना होगा, साथ में ही गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही उन्हें अपनी काम को चलाते रहना होगा। ओके, सो सॉरी फॉर दिस, आप यहाँ पे बांग्लादेश खुद से लिख लो। ओके, सॉरी फॉर दिस। Let's move on to the question number 9 that is on your screen. The government has appointed Dash as the director on the Central Board of Reserve Bank of India (RBI). The government ने जो है वो किसे अपॉइंट किया है as a director on the Central Board of RBI? So there are 4 options in front of you guys. The first is Atanu Chakravarti, number 2 is Tarun Bajaj, number 3rd is BP Kanungo, number 4th is none of this and the correct answer is Tarun Bajaj. तरुण बजाज को गवर्नमेंट ने चुना है एज द डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, और जो है ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं 1988 के बैच के, ठीक है, उन्हें ही चुना गया है और दिस वॉज हैपन ऑन 5th of May 2020. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. With context to the World Athlete Day, consider the following statement. Number 1 statement is, it is observed on the 7th May. Number 2 is, the first World Athlete Day was observed in 1966. The correct answer is, it is observed on 7th May. Okay, जो correct answer है वो है only one, it is observed on 7th May. Okay, और जो है वो ये चीज़ जो है वो क्लियरेंस मिली है ऑन 7th May एंड 2000. इस ईयर जो है, जो इस साल जो है वो भी 7th May 2020 को भी ये सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड एथलेटिक डे. ओके, इज़ इट क्लियर गाइज? सो या आई हैव कंप्लीटेड 10 क्वेश्चन विद यू गाइज. मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है. अगर इसके रिगार्डिंग आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 का एक ऑप्शन ब्लैंक रह गया है जो कि मैंने वहाँ पे करेक्ट कर दिया है, बट स्टिल अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. नंबर 2, अगर आपको मैंने जो भी सेशन अब तक इसमें 10 क्वेश्चंस डिस्कस किया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. ओके, now before ending this video I like to request you guys, if you don't follow me and if you don't subscribe to our channel on KB classes on YouTube, तो आप जाके वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो आप उसको मिस नहीं करो. सो यार, दिस इज़ इट. मिलती हूँ नए वीडियो के ऊपर कल इसी वक्त आपके साथ मिलूँगी 10 नए क्वेश्चंस के साथ. तब तक स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू. बाय बाय.